नमस्कार प्यारे बच्चों, एट हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, भाग एक में जातक कथाओं में भाग एक में हमने उलोक जातकम पढ़ा था। आज भाग दो में हम नृत्य जातकम पढ़ेंगे। ठीक है, नृत्य जातकम मोर का जन्म। ठीक है, इसका क्या हुआ अर्थ? नृत्य जातकम अर्थात मोर का जन्म। ठीक है, चलिए हम रीड करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत में प्रथम काल में अर्थात प्राचीन युग में प्रथम युग जब आया था। चतुष्पदा सिंह राजान मकुरवन, चतुष्पदा चौपायों ने एक सिंह को अपना राजा बनाया। राजानम अकुरवन, एक राजा को सिंह को अपना राजा बनाया। ठीक, अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल में प्रथम युग में। ठीक है, प्राचीन काल में प्रथम युग में चौपायों अर्थात पशुओं ने एक सिंह को अपना राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनिया सुवर्णहंसम, और शकुनिया पक्षियों ने, ठीक है, सुवर्णहंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। ठीक है, तस्य पुनः, इन्हीं स्वर्ण राजहंस की पुत्री, ठीक है, जो राजा बने थे स्वर्ण राजहंस, उनकी पुत्री के बारे में अब इसमें बताया गया है। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस, ठीक है, दोबारा उनकी स्वर्ण राजहंस जो सुनहरे पंखों वाले राजहंस थे, उनकी पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री, हंस पोतिका, हंस पोतिका उनका नाम है जो उनकी पुत्री है। अतीव रूपवती आसीत, अतीव मतलब बहुत ही, रूपवती मतलब सुंदर, आसीत का मतलब आप जानते हो थी। इन्हीं राजा स्वर्ण, सुनहरे पंखों वाले राजा स्वर्ण हंस की, ठीक है, पुत्री हंस पोतिका अत्यंत ही रूपवती या अत्यंत ही सुंदर थी। सा तस्य वरम दात यत सा आत्मन निश्चित रुचितम स्वामिनम वर्णु यात इति। सा तस्य, इन्होंने किसने? स्वर्णहंस ने क्या किया? तस्य उसको, वरम दात वर दिया। क्या वचन दिया? यत सा आत्मा निश्चित रुचितम स्वामिनम वर्णुयात, कि अपने, आत्मन मतलब अपने, निश्चित रुचितम जो तुम्हें पसंद हो, ठीक, उसके अनुसार अपना स्वामी चुन लो, ऐसा वरदान दिया। क्या बोल मतलब इसमें स्वयंवर की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इन स्वर्ण हंस ने क्या किया? अपनी पुत्री को वर दिया कि अपनी पसंद के अनुसार वह अपना स्वामी चुन सकती है, ऐसा कहा। हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनि संगे सन्निपत, हंसराज ने, ठीक है, तस्य वरम दत्वा उसको वर चुनने के लिए क्या किया? हिमवती, हिम प्रदेश में, शकुनि संगे सन्निपत सभी पक्षीगणों को एकत्रित किया। सन्निपतत मतलब इकट्ठा करना या एकत्रित करना। हंसराज ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए, ठीक है, या अपनी पुत्री को यह वर देकर क्या किया? हिम प्रदेश में सभी पक्षियों को एकत्रित किया। नाना प्रकारा हंस मयूरादया, नाना विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के हंस मयूर आदि शकुनिर्गया और भी पक्षीगण समागत वहाँ आकर एकस्मिन एक महती मतलब विशाल पाषाण तले, ठीक है, पत्थर पर सन्निपतन बैठे। ठीक है, क्या हुआ? पूरे लाइन का अर्थ, नाना प्रकार के अर्थात अनेकों प्रकार के हंस, मोर आदि अन्य आदि अन्य पक्षी, यहाँ पशु नहीं होगा, सॉरी, पक्षी, अन्य पक्षीगण यहाँ इकट्ठा हुए। ठीक है, कहाँ पर? एक विशाल पर्वत, एक विशाल पत्थर पर एकत्रित हुए। ठीक है, एकत्रित होकर बैठ गए। हंसराज आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वर्णुयात इति दुहितर मादेश शेषा, दुहिता
रमा आदि देशा, दुहिता रमा आदेश, अपनी पुत्री को आदेश दिया। ठीक है। अब क्या करते हैं हंसराज? हंसराज, ठीक है, अपनी पुत्री को, यहाँ से वर्ड लेंगे हम, हंसराज अपनी पुत्री को आदेश देते हैं क्या? कि अपनी चित्तरुचितम, अपनी पसंद के अनुसार अपना स्वामी आकर चुन लो। आगत्य मतलब आकर चुन लो, वर को वरण करो। ठीक है। क्या आदेश देते हैं? यहाँ से वर्ड हम लेंगे पहले। हंसराज अपनी पुत्री को आदेश देते हैं कि अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वामी को आकर उसका वरण कर लो। ठीक। सा शकुन संगे अवलोकयंती मणिवर्णग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा। अब हंस पोतिका क्या करती? सा मतलब हंस पोतिका, वा सा का मतलब वह शकुन संगे सभी पक्षियों के मध्य अवलोकयंती देखते हुए मणिवर्णग्रीवम, ठीक है, मणि के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम सुंदर पंखों वाले, मयूरम दृष्टवा मयूर को, मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषत, यही मेरा स्वामी हो ऐसा कहा। ठीक। मयूरा, अब मयूर प्रसन्न हो गए यह सुनकर, तो उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया वो सुनो आप पहले। मयूरा, मोर, अद्यापि आज भी तावन में बलम ना पश्यति, तुम क्या नहीं देखते? मेरा बल नहीं देखते। मयूर अब क्या कहते हैं प्रसन्नचित्त मुद्रा में होकर कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखते। इति अति गर्वेण, ऐसा कहकर, अति गर्व मतलब अति गर्व सहित, ठीक है, अति गर्व सहित, लज्जांच त्यक्त्वा, और लज्जा को त्याग कर, ठीक है, लज्जांच त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग कर, तामन महता, उन्हीं शकुनि संगेश मध्य, सभी पक्षियों के मध्य क्या करने लगे? पक्षोपसराय, अपने पंखों को फैलाकर, नातिर तुर्मब्धामान नृत्यं च प्रतिच्छुनो अभवत, नृत्य करने लगे, जिसके कारण वह क्या हो गए? नग्न हो गए। भाई अपने पंखों को जब उन्होंने ऊपर कर लिया तो वह क्या हो गए? नग्न मुद्रा में हो गए। स्वर्ण राजहंस लज्जिता, अब स्वर्ण राजहंस क्या है? भाई वो तो राजा थे, जब उन्होंने देखा मयूर को इस तरह करते हुए तो वो बहुत ही लज्जित हुए। अस्य नेव ही अस्ति न बहिर्वाणाम समुत्थानि लज्जा, न इसे स्वयं का संकोच है और न ही समाज के बीच इसको लज्जा है। नास्मे गत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्यकथत, मैं इसको, इस निर्लज्ज को, ठीक है, गत्यपत्राय, इस नीच व्यक्ति को या निर्लज्ज को, स्वदुहितरम, अपनी पुत्री नहीं दूंगा, दास्यामी मतलब नहीं दूंगा, इत्यकथयत, ऐसा कहा। हंसराज तदेव परिषद मध्ये आत्मनः भाग्नियेयाय हंसपोतकाय दुहित मदात दुहितरम अदात, ठीक है, जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो दुहितर अदात हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपनी पुत्री को दे देना। हंसराज ने, ठीक है, हंसराज ने उसी परिषद मतलब उसी समय, परिषद मध्य उसी समय, अपनी पुत्री को, ठीक है, अपनी बहन के पुत्र हंसपोत को दे दिया। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः, ठीक है, मयूर भी हंस पुत्री को ना पाकर, हंस पोतिका को प्राप्त ना करके उसने क्या किया? लज्जा अनुभव किया, जिसके कारण वह उस स्थान से भाग गया जहाँ पर सभी पक्षीगण इकट्ठा थे। ठीक है। हंसराजो अपि तृष्ट मानसा स्वगृहम अगच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से, तृष्ट मानसा प्रसन्न मन से, स्वगृहम अपने घर की ओर चला गया। ठीक है, एक बार इसका सिर्फ हिंदी में अनुवाद सुन लो आप। प्राचीन काल में प्रथम युग में चौपायों ने अर्थात पशुओं ने
सिंह को अपना राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने स्वर्णहंस को। इन्हीं स्वर्णहंस सुनहरे पंखों वाले स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका क्या थी? अतीब ही बहुत ही सुंदर थी। सतस्मै उन्होंने उसे वरदान दिया कि जो तुमको पसंद हो, अपने चित्त अनुसार अर्थात जो तुम्हें पसंद हो, तुम उसको अपना स्वामी वरण कर सकती हो। इति ऐसा कहा। हंसराज उसको यह वर देकर क्या करते हैं? हिमवत प्रदेश में सभी पक्षियों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, नाना प्रकार जिसमें विभिन्न प्रकार के हंस, मयूर और अन्य सब पक्षीगण भी आकर एक विशाल पत्थर पर क्या करते हैं? बैठते हैं। सन्निपतन मतलब बैठ जाते हैं। हंसराज अपनी पुत्री को आदेश देते हैं कि अपनी पसंद के अनुसार अपना स्वामी आकर वरण कर लो। ठीक, अब सा मतलब हंस पोतिका उन्हीं शकुन संगे पक्षियों के मध्य सभी पक्षियों के बीच अवलोकयंती देखते हुए एक मणि वर्ण ग्रीवम मणि के समान गर्दन वाले और सुंदर पंखों वाले मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी होगा ऐसा कहा। मयूर भी मोर भी आज भी मेरा बल नहीं देखते, यह कहकर अति गर्व सहित होकर और लज्जा का त्याग कर उन्हीं शकुनी निसंग अर्थात उन्हीं पक्षियों के मध्य पंखों को प्रसार कर नृत्य करने लगा, जिसके कारण नृत्य करते समय वह नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गए। अस्य ने भी अस्ति, इसको तो ना ही स्वयं का संकोच है और ना ही बाहर समाज में लज्जा का अनुभव है। ऐसे नीच व्यक्ति को या ऐसे निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्कथ्यत ऐसा कहा। हंसराज ने उसी समय अपनी बहन के पुत्र हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूर भी हंस पोतिका को प्राप्त न करने के कारण उसी समय अपनी जगह से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौट आए। ठीक है बच्चों, ये इसकी कहानी थी। ठीक, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हो।